चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे क्रांतिकारी वीर योद्धा जिन्होंने अपनी कुशलता और चतुराई के दम पर अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था। सो आज की इस वीडियो में हम आपको चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ ऐसे रोचक और ज्ञानवर्धक बातें बताने वाले हैं जो आपको शायद ही पहले पता होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम जो था वो जगरानी देवी था और उनके पिता जो थे वो पंडित सीताराम तिवारी थे। और आपको मैं बता दूं कि बचपन से ही चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों के प्रति काफी नफरत थी और भारत की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। जब वे सिर्फ 14 साल के थे तभी उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना शुरू कर दिया। उस वक्त सन 1921 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। तब केवल 14 साल के चंद्रशेखर ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया और अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जब चंद्रशेखर आजाद को कोर्ट में जज ने पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, उन्होंने बोला मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा निवास जेल है। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद भारत भर में आजाद के नाम से पुकारे जाने लगे। सन 1921 तक चंद्रशेखर आजाद गांधी जी के रास्ते पर ही चलना चाहते थे, लेकिन सन 1922 में गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन बंद कर दिया और तभी से उनकी विचारधारा जो थी वो पूरी तरह से बदल गई और उन्होंने अपना रास्ता भी बदल लिया। हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी के सदस्य बनने के बाद 9 अगस्त 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया और गिरफ्तारी से बचकर वहां से फरार हो गए। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब आजाद पूरी तरह और उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली। इसके लिए वो रूस जाकर स्टालिन से मदद लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से 1200 रुपए की मांग, लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिली। चंद्रशेखर आजाद आजीवन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे। उन्होंने 10 साल तक अंग्रेजों को चकमा दिया था, लेकिन एक बार किसी अंग्रेज के दलाल ने झांसी के पास चंद्रशेखर आजाद का ठिकाना बता दिया, लेकिन वहां से चंद्रशेखर आजाद स्त्री के वस्त्र पहनकर अंग्रेजों को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई, जिसके कारण भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बौखला उठे। उन्होंने सैंडर्स की हत्या करने का फैसला कर लिया। उन दिनों भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद एक दूसरे के करीब आए थे। लाला लाजपत राय की हत्या के ठीक 1 महीने बाद यानी कि दिन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर अंग्रेज ऑफिसर सैंडर्स को गोली मार दी और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया। एक तरफ गांधी जी अंग्रेजों के सामने अहिंसा को हथियार बनाकर आजादी पाना चाहते थे और दूसरी तरफ भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद यह समझते थे कि इन अंग्रेजों को लात मारकर ही देश से भगाया जा सकता है। सैंडर्स की हत्या करने के बाद अंग्रेज सरकार चंद्रशेखर आजाद के पीछे ही पड़ गई, पर वो कभी भी उनके हाथ में नहीं लगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो जीते जी ब्रिटिशों के हाथ नहीं लगेंगे। चंद्रशेखर आजाद हमेशा अपने साथ एक माउजर रखते थे, यानी कि एक तरह का ऑटोमेटिक पिस्टल। यह पिस्टल आज भी इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया है। एक बार चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे। उस वक्त किसी गद्दार ने अंग्रेजों को उनका ठिकाना बता दिया, जिसके चलते चारों तरफ से अंग्रेजों ने उनको घेर लिया और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने भी सामने से गोलियां चलाना शुरू कर दिया और जब उनके पास एक ही गोली बची तो उन्होंने स्वयं को ही गोली मार दी और जिंदा अंग्रेजों के हाथ न आने के अपने प्रण को भी निभाया। अंग्रेज के पुलिस ऑफिसर चंद्रशेखर आजाद से इतना डरते थे कि उनके शहीद हो जाने के बाद भी उनके निकट जाने से घबराते थे। इसके कारण उन्होंने पहले ढेर सारी गोलियां चंद्रशेखर आजाद के मृत शरीर पर चलाई और उसके बाद ही उनके निकट गए। इलाहाबाद के जिस पार्क में चंद्रशेखर आजाद का निधन हुआ, उस पार्क का नाम भारत की आज़ादी के बाद चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान।
को लाइक करना और डिसलाइक करना आपके हाथ में है, लेकिन शेयर करना जरूरी है। तो आने वाली 23 जुलाई से पहले इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि इस वीर क्रांतिकारी योद्धा के बारे में सबको पता चल सके। इन्हीं क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से आज हम यहाँ पर चैन की सांस ले रहे हैं। तो इनके लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करना, इस वीडियो को उस हर भारतीय तक पहुंचाना जो भारत के इतिहास से बेखबर। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लो ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।